नमस्कार प्यारे दोस्तों, टोटल कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं विषय हिंदी कक्षा 9th का मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का। ठीक है, खंड खा को जो देखते हैं क्या है। बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि 1 नंबर के हैं। पहला है द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है, यानी कि ऑप्शन दिए हैं बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए, गोदान किस विद्या की रचना है? गोदान किस विद्या की रचना है? तो ये है हमारा उपन्यास। क्या है? उपन्यास। ये हमारा क्या है? उपन्यास है। ठीक है, इसका ऑप्शन दो को दूसरे का बी सही हो जाएगा हमारा उपन्यास। ठीक है, दूसरे का बी हमारा सही हो जाएगा उपन्यास है। तीसरा है दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? तो तीसरा है हमारा राजकुमार वर्मा। कौन है? राजकुमार वर्मा हमारे एकांकी के लेखक है, दीपदान एकांकी के लेखक है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भरत तेंदु युग के प्रमुख लेखक थे। भरत तेंदु युग के प्रमुख लेखक थे। ऑप्शन दिया है राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र। क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका है ऑप्शन चौथे का ए नंबर है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन है? राधा कृष्ण दास। कौन सा है? ए नंबर राधा कृष्ण दास, ए नंबर। ठीक है, उसके बाद पांचवा देखते हैं, भक्ति काल का एक अन्य नाम क्या है? भक्ति काल का एक अन्य नाम क्या है? पहला दिया है पूर्व मध्यकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, वीर गाथा काल। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर बी है इसका पूर्व मध्यकाल। का है? पूर्व मध्यकाल है हमारा इसका आंसर, बी नंबर का, पांचवें का बी। चलिए आप देखते हैं छठवां नंबर। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? देखिए ऑप्शन दिए दलपति विजय की, चंद्रबरबाई की, चंद्रबरदाई की, विद्यापति की, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है छठवां नंबर का वो है बी नंबर। कौन सा है? चंद्रबरदाई की। ठीक है, किसका है? चंद्रबरदाई की। ठीक है, इसका नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सातवां प्रश्न है नीड का निर्माण फिर किसकी रचना? नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है? ये तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ये इसकी आत्मकथा भी है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा भी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, तो ये कौन सा रस है इसमें? देखते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस, बीभत्स रस। ठीक है, तो इसमें है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस, यानी कि वियोग रस। ठीक है, कौन सा रस है? ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। ठीक है, अगला देखना है हम लोगों को कि मंगल भवन या मंगलहारी द्रभु सुदर्शित अजर विहारी, यह कौन सा छंद है? ठीक है, ऑप्शन है दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया। ठीक है, तो ये जो हमारा 9वां नंबर है ये क्या है? चौपाई है। कौन सा चौपाई है? चौपाई है छंद। ठीक है, चौपाई है। ऑप्शन नंबर बी है इसका, 9 का बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं 10वां नंबर। उद्धव जोग जोग हम नाही में कौन सा अलंकार है? उद्धव जोग जोग हम नाही में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें जो अलंकार है इसमें दिया हुआ रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और एमक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एमक अलंकार। कौन सा? एमक, एमक अलंकार है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 11वां नंबर का। ठीक है, 11वां नंबर हम लोग देख रहे हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्जव। ठीक है, इसमें से सही कौन सा शुद्ध वर्तन यानी कि सही शब्द कौन सा इसमें लिखा हुआ है? ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं सही शब्द इसमें क्या है। इसमें जो सही शब्द है हमारा, ठीक है, वो क्या है हमारा? उज्ज्वल, सी नंबर। कौन सा सही है? उज्ज्वल, सी नंबर सही है हमारा। ठीक है, आगे हम देखो हल करते हैं। निम्न में से कौन सा चिन्ह अल्प विराम का है? निम्न में से कौन सा चिन्ह क्या है? अल्प विराम का है। कौन सा चिन्ह अल्प विराम का है? ठीक है, इसमें 4 चिन्ह दिए हुए हैं, इसमें आपको देखना है कौन सा चिन्ह अल्प विराम का है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं हम 13वें प्रश्न की ओर। निम्न में से बछड़े का तत्सम शब्द क्या है? निम्न में से बछड़े का तत्सम शब्द क्या है? ये है पहला वत्स दिया है, वत्सला, बछड़ा और बैल।
ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 13 नंबर का ए ऑप्शन वत्स। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन वत्स हो जाएगा। ठीक है, वत्स इसका सही आंसर होगा। अब अगला है चौथवा प्रश्न, 14 नंबर का प्रश्न, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा प्राचीन का विलोम शब्द जो होगा हमारा वो होगा अर्वाचीन। क्या होगा? अर्वाचीन। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, अर्वाचीन। ठीक है, अगला है 15, अनल किसका पर्यायवाची है? किसका? अनल किसका पर्यायवाची? देखिए अनल और अनिल दो इसके शब्द होते हैं, तो जो अनल होता है वो किसका है? अग्नि का है, और जो अनिल होता है वो होता है पवन का। ठीक है, जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन। ठीक है, तो वो हमारा सही होगा इसका अग्नि, यानी कि डी नंबर। ठीक है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड, सही आंसर है आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। भरपेट शब्द में कौन सा समास है? किसमें? भरपेट शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। कर्मधारय अव्ययीभाव, ठीक है, बहुव्रीहि तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, तो वो होगा बी नंबर अव्ययीभाव। ठीक है, कौन सा होगा? बी नंबर अव्ययीभाव। ठीक है, अगला है हमारा रमयों में विभक्ति एवं वचन बताइए। रमयों में विभक्ति एवं वचन बताइए, 17वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो इसका है, इसका ऑप्शन सही होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। क्या है इसका? षष्ठी, षष्ठ और विभक्ति का षष्ठी, और वचन क्या है? द्विवचन है। ये हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सही? सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर, षष्ठ द्विवचन। ठीक है, अगला है हमारा गणेशः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गणेशः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो गणेशः का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हम देखते हैं क्या होगा। ए नंबर में है गण प्लस ईसा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसका हम ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, गण प्लस ईसा, गणेशा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। गम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। गम धातु लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। ठीक है, अब देखते हैं इसको, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। गमिष्यति, गमिष्यामि, गच्छामि और गमिष्याव। ठीक है, इनमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, तो 19 नंबर का ए नंबर सही है, गमिष्यति। ठीक है, कौन सही है? गमिष्यति। कौन सा सही बेटा? गमिष्यति। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं 20 नंबर। अमिता शीर्षा खलवाटा में शीर्षा पद में कौन सी विभक्ति है? किसमें? शीर्षा पद में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, तो शीर्षा पद में जो विभक्ति है वो हमारी है बी नंबर की विभक्ति है। क्या कहते हैं? तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। ठीक है, ये हमारी कौन सी है? तृतीय विभक्ति है। ठीक है, चलिए अब जो हमारे बहुविकल्पी वाले प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जितने भी अर्धवार्षिक पेपर यूपी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, कंडक्ट कराए जा रहे हैं, सभी के मॉडल पेपर आपको हम टाइम टाइम पर देते रहेंगे। ठीक है भैया, चलिए धन्यवाद आप लोगों का सभी का। चलिए धन्यवाद, नमस्ते, गुड नाइट, बाय।